शौक़ है भूत की कहानी सुनने को? तो हमारी मम्मी सुनाती। हमारे दोस्त ने हमें एक फ़ोटो दिखाई थी, उसमें पेड़ में वो गर्दन कटी लगी थी, तो अब वो एडिटेड होगा, कुछ भी हो, तो हमें क्या पता है। मुन्ना भाई MBBS देख लो सर, उसको सब बता देता है। केमिकल लोशन। अरे वो भी तो फिल्म है, आप उसकी कहानी पे पूरी तरीके से विश्वास कैसे कर सकते हैं? वो तो हमारा दिल है कि हम किसी एक तरफ ज़्यादा विश्वास करते हैं, किसी एक तरफ कम विश्वास करते हैं। तो हमारा तो ये मानना है जिस चीज़ के बारे में आपको ना पता हो उस चीज़ में कभी भी आप बिना समझ के हाथ ना डालो। अब भूत जहाँ भी हैं अपने रहें, हम उनको माफ़ करें, और ज़्यादा अगर दिक्कत लग तो रहो हमें अगर यहाँ भूत है, चलो अपन थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। अगर यहाँ भूत है तो अपनी उपस्थिति का एहसास दे। ये देखो हिल रही कुर्सी हिले, कुर्सी। लेकिन हम आपको बता दें, ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपको कुछ ऐसा चमत्कार दिखा देंगे कि आपको प्रूव हो जाएगा कि भूत है। वो उनकी हाथ की सफाई है। बंगाल साइड चले जाओ आप, आता है भैया, उनको आता है, मेंटलिटी करना आता है भाई, मेंटलिटी उनको करना आता है। तो अपन नीले बोहर पढ़े जो अच्छो है अपनों, ठीक है। तो देखो इलेक्ट्रॉन का लोअर से हायर में जाना, यहाँ दिस इज कॉल्ड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और हायर से लोअर में आना दिस इज कॉल्ड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बनाना है भैया, बनाना है, किसी भी इलेक्ट्रॉन को पकड़ के बना सकते हो। दिस इज एक्साइटेशन, एक्साइटेशन। तो हमने आपको दो चीज़ें तो काम की बताई जो प्रूफ है कि सबसे बड़ा भूत डर है और सबसे बड़ा दानव राक्षस क्रोध है। ये तो बिल्कुल प्रूव है, ये तो बिल्कुल फिक्स है, इससे आप नहीं सकते। आप अगर अपने डर पे विजय पा गए तो अगर एक्चुअल में भी आपके सामने भूत होगा ना तो आपको शायद वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा एक्चुअल में भी। और हम तो अपने जब जंगल से जाते बनाने के हम तो ठान के जाते थे। हम हमारा ये है कि ना मिले, अगर होते भी हैं तो ना मिले। इस नहीं बेटा, पर वो ना करेंगे ना इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन ना करेंगे। हालांकि हम विश्वास तो बिल्कुल नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। इसको बोलते हैं डी एक्साइटेशन। सर ये वो अभी कचहरी पड़ती है वहाँ पर एक वो क्या कहते हैं अंदर जाते हैं वहाँ पे, तो बरगद का पेड़ बढ़ता है वहाँ पे कहते हैं ऊपर एक घर है, उसमें रहता है, पूरा बंद पड़ा है वो घर। हम लोग गए थे रात नहीं, हम आपको एक चीज़ तो गारंटी के साथ कह देते हैं, जहाँ पर बहुत अंधेरा रहता है, जहाँ रोशनी रहती है, जहाँ नेगेटिव चीज़ रहती है, वहाँ भूत रहता हो वो ना रहता हो, लेकिन वहाँ पर आप जाओगे तो आपको ख़राब लगेगा। रीजन वहाँ नेगेटिविटी रहती है। अब हम इसके आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप मंदिर में जाओगे आपको ऑटोमेटिक अच्छी फीलिंग आएगी, ठीक है ना, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है ना। और जैसे हम आपसे कहते हैं आप अस्पताल वगैरह जाओ, आपको उतना अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि वहाँ बीमार लोग हैं, वहाँ नहीं। तो ये तो होता है। अब अंधेरे कमरे में आप जाओगे ना तो वहाँ क्या है, वहाँ कीड़े हैं मकोड़े, तो निगेटिव तो रहता है, निगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी तो होती है। चलो ठीक है। हम तो नहीं मिले, हमने कहानियाँ बहुत सुनी हैं। हमारे नाना जी ने तो हमें ऐसी कहानी सुनाई, बाबूजी ने, कहते कि हम लोग ठेला से जा रहे थे तो ये पीछे सफ़ेद महिला सफ़ेद। अब हमारे बाबूजी ने सुनाई हमें, अब हम बाबूजी की बात पे विश्वास करें कि ना करें हम समझेंगे। कह रहे कि हम ठेला चलाते थे पहले हमारे नाना, अब फिर तो वो सरकारी कर्मचारी हो गए थे। तो बोले कि जा रहे थे तो एक महिला थी सफ़ेद, तो हम लोगों ने कहा कि रास्ते में अकेले छोड़ दें, तो बिठाने के लिए छोड़ा तो उसके पाँव उल्टे थे। बोले उसके पाँव उल्टे थे, कहते हमारे ऐसे बोले हम हमारे ऐसे भागे उल्टे। अब हम बाबू की बात पे विश्वास करेंगे ना करें, समझ में दिमाग तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब बाबू ने सुनाई तब सुनी, हम उन्होंने बहुत मज़े लेके। वो लोग मतलब
फिल्म देखने गए थे, पापा तो लौट आए थे हमारे, तो ये क्या कहते हैं ये अपनी मेहनत आ गई थी जब तक, तो उस टाइम पे उनकी दोस्त थी, तो वो पूरी फिल्म कंप्लीट करके आया था मैं, तो वो रात 9 से 12 में सो रहा था, लेके रहे थे, पिए थे, वो पिए थे, तो उसके बाद उनको एक महिला मिली जब वो लौट रहे थे, उन्होंने कहा भाई साहब हम अकेले हैं, आप हमें वहाँ छोड़ दो, वहाँ तक चले जाओ साहब को बोला ठीक है चले जाओ, और वो फिर गए और फिर उनको सुबह होश आया, वो लखनपुर से में डिलीवरी हैं ऐसी कहानियाँ। 1999 की बात है सर। अब एक सच हमारे बनहारी के ऑन कैमरा बोल रहे हैं, मैं बाबूलाल उन्होंने कहा मैं पता ही नहीं कहाँ हो रहा। हाँ बाबूलाल सर हैं हमारे प्रिंसिपल, जब चले जाते हैं तो वही स्कूल के प्रभारी होते हैं। वो तो बताते हैं कि उनके साक्षात पापा जी को भूत थे, यानी कितने, फिर वो यानी कहाँ ले गए थे उन्हें, तो एक बाबा जी ने तो उनके भूत उतारे थे, बोतल में बंद कर रहे थे, तो बाबा जी को कम पैसा दे थे तो उन्हें भूत छोड़ दो तो तो फिर आकर तन भी डर लग रहा होगा डर, चलो बंद कर देते हैं, चलो ऐसे ये तो मजाक चल रहा है, ये तो मजाक, ये क्या होता है ना कि थोड़ी बहुत ये बातें होती है ना तो मन से डर निकलता है, डर तो ही लग रहा, हम छोड़ आएंगे घर तक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन, और इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाता है तो एनर्जी लेता है, ध्यान रखना ऐसे नहीं जाएगा, ये एनर्जी को लेगा जब यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, और जब वापस आएगा तो उसी ली हुई एनर्जी को रिलीज करेगा, जिससे आपको शो होते हैं कलर, है ना, इसी के वजह से आपको होते हैं शो अपीयर्स कलर। डरा ना करो तन्वी, एक्चुअल में डरा ना करो, है ना, कोई भूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग बनो, है ना, थोड़े से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। ये सोचो कि हमसे बड़ा भूत कौन होगा। हाँ बाकी के सब अपना अपने आप को स्ट्रेंथ माइंड से स्ट्रॉन्ग बनाओ आप। हो गया, चलो अगला लिखो नेक्स्ट पॉइंट। कितने हो गए, 7 हुए ना, लिखो 8 नंबर का पॉइंट लिखो, कितने पॉइंट है इसके? बस 1-2 और बची, लिखो 8 नंबर का पॉइंट लिखो। ये 1 नंबर में अलग से भी पूछा जा सकता है, डाली हेडिंग क्वांटाइजेशन कंडीशन, क्वांटाइजेशन। जैसे आप लोगों ने भूत की कहानी सुनी, इसका उल्टा भी सोचोगे तो आपको लगेगा कि हम लोग का अस्तित्व क्या है, पता है आपको? आप जैसे आपकी एक अर्थ है ना, अर्थ मतलब हमारा प्लानेट हो गया, ऐसे कई प्लानेट हैं, फिर कई सारे प्लानेट से फिर स्टार हैं, जैसे सन एक स्टार हो गया, उससे मिलके एक गैलेक्सी बनती है, और ट्रिलियन गैलेक्सी से मिलके बनता है एक यूनिवर्स, और ऐसा बताया जाता है कि कई यूनिवर्स हैं। तो अपना अस्तित्व आप सोचोगे तो क्या है, तो ये भूत तो आपके साथ नगण्य लगने लगेगा, नेग्लिजिबल लगने लगेगा, कुछ है ही नहीं। हम आप लोगों को भेजेंगे, एक छोटी सी हल्की सी पिक्चर है, उसमें दिखाया गया कि हम आप क्या है, तो उसमें अच्छे से बताया गया कि बिल्कुल प्लानेट, फिर उससे कैसे गैलेक्सी बनती है आपके, है ना, फिर उससे कैसे एक यूनिवर्स बनता है, कितना यूनिवर्स, और एक गैलेक्सी कितने ईयर आपके जानते हो, जब डिस्टेंस को आप किलोमीटर में नहीं काउंट कर सकते बड़ी आसानी से, फिर लाइट ईयर में उसको मेजर किया जाता है, तो कितने लाइट ईयर की होती है वो, उस लाइट ईयर मतलब शब्दों में हम उसको तोल नहीं पा रहे। आप ये सामने ऐसे बता देते, पूरी अर्थ को अगर हम जीरे के दाने से भर दें, तो राई के दाने से, तो एक राई का दाना आप अर्थ मान सकते हो, और पूरे को एक यूनिवर्स, और ऐसे हमने कितने यूनिवर्स पढ़े, तो फैक्ट है, हम जैसा सोचते हैं वैसे आ जाता है हमारे पास। अब ये पता हो तो अपन, और ऐसा थोड़ी, ये तो किसी को नहीं पता, बड़े से बड़े वैज्ञानिक को नहीं पता। अभी इसी यूनिवर्स तो ठीक है, अपने गैलेक्सी के राज नहीं खुल पाए अभी। अर्थ जिस गैलेक्सी में है आपका, जिसमें एक स्टार सन है, जिससे आप हीट एनर्जी लाइट लेते हो, वो गैलेक्सी के एंड नहीं पता अभी कहाँ है, अभी कोई ऐसा टेलीस्कोप नहीं बन पाया। तो बेटा हम आप तो नॉलेज नहीं है हमें, आप तो ज़्यादा, ठीक है, हम तो एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े, बड़े बड़े वैज्ञानिक दिन रात लगे हुए हैं, यूनिवर्स की डिस्कवरी नहीं कर पा रहे, कहाँ तक है। क्वांटाइजेशन कंडीशन डाली है डी, क्वांटाइजेशन कंडीशन, तो सोच पे है, आप जैसा सोचोगे वैसा होगा।
क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो क्या होती है क्वांटाइजेशन कंडीशन, लिखिए। इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। देखिए जैसे हमने कहा ये बहुत सारे ऑर्बिट हैं, तो सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं। नहीं ऐसे होते हैं, वो तो बना दी हमने लिए। हाँ तो ये तो केक क्या पास पास है भाई, जब आप एटम नहीं देख पाए तो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट कहाँ से देख पाओगे। ठीक है, तो उनके पास कितने पास पास है वो तो ये तो समझाने की। तो बहुत सारे ऑर्बिट, लेकिन सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है, सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में है, स्ट्रक्चर है आपकी ऑर्बिट की, एक स्ट्रक्चर है, एक इलेक्ट्रॉन की स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, उसमें ऐसे दिखाएगा ये इलेक्ट्रॉन और ऐसे दिखाएगा न्यूक्लियस, वो भी हम बना के दिखाएंगे बात आपको। तो क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या होती है, वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करते, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे जिनकी वैल्यू NH/2π के इक्वल है। दिस इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन कंडीशन, ये एक्सपेरिमेंटल निकाली गई है। अब इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं जिनकी वैल्यू NH/2π के इक्वल आती है। ठीक है, इसको बाद में प्रूव भी करेंगे अपन, ये कैसे आया है वाला वैल्यू, इसको प्रूव करेंगे डी ब्रोगली के मॉडल के द्वारा। तो लिखिए इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व रिवॉल्व्स कर लीजिए, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व्स only in those orbits electron can revolve only in those orbits which have angular momentum NH/2π। तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकते हैं जिनकी वैल्यू NH/2π के बराबर आती है। इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट्स विच हैव एंगुलर मोमेंटम। अब देखो एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, जैसे ये ऑर्बिट है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का कोई मास होगा, ठीक है, ये मास हो गया, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉन की कोई वेलोसिटी होगी, और इस इलेक्ट्रॉन की इस न्यूक्लियस से क्या होगी, कोई डिस्टेंस, तो ये दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। तो एक निश्चित मास का कोई ऑब्जेक्ट एक निश्चित वेलोसिटी से एक निश्चित डिस्टेंस से जब मूव करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम। जैसे एक स्टोन ले लें, हम धागे से बांध दें, ठीक है, और उसको हम रोटेट करें, ठीक है, तो जब इतना धागा बांधा तो उसका एंगुलर मोमेंटम अलग आएगा, जब बड़ा बांधोगे तो और अलग आएगा, छोटा कर दोगे तो अलग आएगा। तो एक आपने पर्टिकुलर इस चौक को एक धागे से बांध दिया और इतनी रेडियस से बांध दिया, और अब आप उसको जब घुमाओगे तो उस ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है, आप उसको एक निश्चित वेलोसिटी से घुमा रहे हो तो वो उसकी वेलोसिटी हो गई, और एक निश्चित डिस्टेंस से घुमा रहे हो, हमें अगर सेंटर हो गए वो धागे, हाँ डिस्टेंस यही होगी रेडियस से, मतलब इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑर्बिट में है तो रेडियस यहाँ वाली लेनी पड़ेगी, अगर ऊपर वाले में तो ऊपर वाली लेनी पड़ेगी, वो तो ये तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। मास तो फिक्स है इलेक्ट्रॉन का, वेलोसिटी फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन जितना पास आएगा वो उतना तेज घूमेगा, जितना दूर जाएगा उतना धीमे। तो वेलोसिटी फिक्स नहीं, मास बेस इलेक्ट्रॉन का फिक्स है, ना तो वेलोसिटी फिक्स है ना ही रेडियस। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है, तो इलेक्ट्रॉन सब ऑर्बिट में नहीं घूम पाता है, सभी ऑर्बिट में नहीं घूम पाता है, सिर्फ उसी ऑर्बिट में घूम पाता है जिसकी वैल्यू कितनी आती है, NH/2π के इक्वल आती है, ठीक है।
हाँ ये वैल्यू है, लिखनी है उसको, लिखो। तो एंगुलर मोमेंटम जो होता है आपका, लिखना है उसके नीचे। सबका एंगुलर मोमेंटम अलग अलग होता है। ये इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंट इसी के नीचे है लिखना है एंगुलर मोमेंटम। इसको आप एल से रिप्रेजेंट कर सकते हो या फिर आप इसको एम वी आर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, एम वी आर, ठीक है। वही मास वेलोसिटी रेडियस है ना, दैट इज एम वी आर। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है, वैल्यू निकालने के लिए आ सकती है क्वांटाइजेशन, है ना। तो याद रखनी है बच्चों, है ना। जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन की, वो होती है NH/2π। अब इसमें से किसकी वैल्यू नहीं पता हमें, सिर्फ n की। पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7 या 3.14, है ना। h की वैल्यू फिक्स, n क्या है जल्दी बताओ, कौन सा नंबर, ऑर्बिट का नंबर, दिस इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, और h प्लैंक कांस्टेंट, है ना। लिखिए तो ये ऑर्बिट का नंबर है ना, ये लिखते थे ना 1 2 3, इसी को तो n बोलते थे हम। अब अगर वो कहेंगे कि फर्स्ट ऑर्बिट में है तो यहाँ 1 रखेंगे, सेकेंड में है तो 2 रखेंगे, है ना। तो अभी करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं, जल्दी जल्दी करो, फिर न्यूमेरिकल्स कराने 5-10 मिनट, 10 मिनट के अंदर छोड़ना है। एम डी आर इक्वल NH/2π। तो देखिए पाई तो आप सब लोग जानते हैं ना, वेयर n इक्वल है ऑर्बिट नंबर या एनर्जी लेवल नंबर, है ना, ऑर्बिट नंबर, ठीक है। और h तो आप लोग जानते ही हैं 6.626 इनवर्स 34 जूल सेकेंड, है ना, दिस इज द, ठीक है। चलिए अब थोड़े से हम इसके करके देखते हैं, एक्सरसाइज करके देखते हैं इसके एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो अगर n की वैल्यू 1 है, इफ़ n इक्वल 1, इफ़ n इक्वल 1 है, तो एंगुलर मोमेंटम कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, h/2π आ जाएगा ना, दिख रहा है कैसे आया, n की जगह 1 रख देंगे। चलिए अगर n की वैल्यू 2 है, अब फर्दर इसको सॉल्व करेंगे बाद में, लेकिन अभी तो सिर्फ इतना ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो 2h/2π, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो h/π हो जाएगा, है ना। और अगर n इक्वल मान लीजिए 6 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा 6, नीचे 2, है ना। तो 2 3 या 6, 3h/π, है ना। तो ऐसे ये एंगुलर मोमेंटम निकाले जाते हैं। ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं आपसे कि n की वैल्यू 6 है तो एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, तो ये वैल्यू मिल सकती है आपको, है ना। चलिए लिखिए इनको, ये वाला L का मतलब क्या होगा? L तो एंगुलर मोमेंटम है, L इक्वल एंगुलर मोमेंटम। बच्चों अब आने वाले हैं फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले आपको कंठस्थ करने हैं, कंठस्थ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की रेडियस निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है। तो अब आने वाले हैं फॉर्मूले, और सभी फॉर्मूले हमें कंठस्थ चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। एक तो एक नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है। तो आपको बताना पड़ना है कि क्वांटाइजेशन कंडीशन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है जिसकी वैल्यू कितनी है, NH/2π, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लिख गया था, कितने भी निकाल सकते हो। चलो अब डालिए नेक्स्ट पॉइंट, कितने हो गए 8 ना, 9 और 10, 2 पॉइंट और हैं बस, ठीक है। देखिए 9 नंबर का पॉइंट लेके, फॉर्मूलाज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपके बोर्ड लेवल पे, क्लास लेवल पे तो आपने खूब पढ़ ली बोर्ड की मॉडल, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल पे
या तो वो क्वांटाइजेशन एनर्जी वाला पहला पॉइंट आया है जो आपके काम का है, या अब जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ से आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। फॉर्मूलाज फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियस वेलोसिटी एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। Formulas for calculation of radius, velocity and energy of electron. Formulas for calculation, for determination radius, velocity and energy of electron. Formulas for calculation of radius, velocity and energy of electron. Radius, velocity and energy of electron. अब देखो बच्चों, ये है हमारा न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी रेडियस अलग होगी, यहाँ है तो रेडियस अलग होगी, और यहाँ है तो अलग। अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो उसकी एनर्जी अलग होगी, यहाँ है तो अलग होगी, यहाँ अलग है तो अलग। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है तो उसकी स्पीड अलग होगी, यहाँ घूम रहा है तो उसकी स्पीड अलग होगी, और यहाँ घूम रहा है तो ये अलग होगी। तो यही आप कैलकुलेट करने वाले हो, है ना। तो फॉर्मूला आप कैलकुलेट करने लिखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला आपको जो याद रखना है, तो सबसे पहले जो आपको याद करना है, फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस से कितनी दूर पे है इलेक्ट्रॉन, है ना, ये पता करना है आपको। फॉर रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी दूर पे है, ये पता करना है। तो देखिए बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद करना है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब पहले ये देखो, एन स्क्वायर क्या है, ऑर्बिट का नंबर, और जेड क्या है, ध्यान रखना, एटॉमिक नंबर। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और देखो यूनिट यहाँ क्या है, एंगस्ट्रॉन्ग। एंगस्ट्रॉन्ग मतलब कितना, इनवर्स 10 मीटर। अब अगर वो पिकोमीटर में पूछेगा तो हम इसको पिको में ले जाएंगे, माइक्रो में पूछेगा तो माइक्रो में। नोट करिए। नहीं, ये तो निकालेंगे, ये तो वैल्यू आई ना। अब अगर एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे। हाइड्रोजन नाम का एलिमेंट नंबर 1 रखेंगे। ये तो वैल्यू है, ये हमें याद रखनी है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, इतनी तो हर बार फिक्स रहेगी, 0.529। दिस इज द फिक्स वैल्यू है। यहाँ पर ऑर्बिट का नंबर लिखोगे, यहाँ एटॉमिक नंबर लिखोगे। सेकंड देखो, अब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट में होगा तो उसकी स्पीड अलग अलग होगी, हर एक सी स्पीड नहीं होती है। फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के लिए। अच्छा, एक चीज़ हम देखें, अगर एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता जाएगा। दिख रहा है आपको, सीधी सी बात है ना, दिख रहा है, डिवाइड होगी, वैल्यू छोटी होती जाएगी। और अगर ऑर्बिट का नंबर बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता जाएगा, दूर। वो तो सीधी सी बात है ना। फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होती है वैष्णवी? 2.18 10⁶ जेड अपॉन एन, आगे मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मान लो अगर सेंटीमीटर में ले जाना है तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2.18। मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 10 की पावर कितनी हो जाएगी? 8 ना, जेड अपॉन एन सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप क्या देख रहे हो? इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाता जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी। क्या ये बात सही है? अगर पहले ऑर्बिट में है तो स्पीड ये है, दूसरे में है तो और छोटी हो जाएगी, तीसरे में तो और कम हो जाएगी, 10वें में है तो और कम हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन ये सब हम कल लिखवाएंगे आपको। बेस बच्चों 5 मिनट में छोड़ रहे हैं, 5 मिनट के अंदर ये समझ में आया कि मीटर सेंटीमीटर में कैसा चला गया। ठीक है ना? देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो, नाटूजा एंगस्ट्रॉम 0.53 नाटूजा 53 बोल लो इसको आप, 0.53 या 5 नाटूजा एंगस्ट्रॉम। और इसको उल्टा कर दोगे तो जन, ऐसे इसको याद आप कर सकते हो 2.18। ठीक है। अगला देखो, फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी नंबर देखो, फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब न्यूक्लियस से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन दूर जाता जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। फॉर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू बच्चों देखना, ये वैल्यू माइनस में होती है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसकी वैल्यू माइनस में क्यों होती है एनर्जी की। इसका आंसर हम कल बताएंगे आपको। -30.6, इस जेड को भी स्क्वायर कर दो, इस एन को भी स्क्वायर कर दो, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और इसकी वैल्यू होती है, यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब बच्चों यहाँ पर आपको थोड़े से कन्वर्जन फैक्टर याद रखने पड़ेंगे। वो क्या कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है पता है सबको? 1.6022 इनवर्स 19 जूल। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी होती है? तो 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.18 जूल ना। तो ये आपको थोड़े याद रखने कन्वर्जन फैक्टर। अगला लिखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक, अच्छा बताओ, इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा उसकी एनर्जी उतनी बढ़ेगी कि कम होगी? एक तो कॉमन सेंस से बढ़ेगी, क्योंकि हमने अभी भी देखा जैसा इलेक्ट्रॉन दूर जाता है तो एनर्जी क्या करता है? लेता है। दूसरा देखो यहाँ वैल्यू है बढ़ेगी तो माइनस की वैल्यू क्या होगी? घटेगी। माइनस की वैल्यू घट रही मतलब पॉजिटिव वैल्यू बढ़ रही, तो इलेक्ट्रॉन जितना दूर जाएगा एनर्जी उतनी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बच्चे फॉर्मूले कल रट के आने हैं, बोलो क्रैम करके समझ के याद करके। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी देखनी है। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ध्यान रखिएगा, 1/2 जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। जेड तो पता है आपको, यहाँ ई क्या है? ई पता है यहाँ पर, यहाँ ई क्या है? यहाँ ई इक्वल है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस बच्चों 2 फॉर्मूले और आपकी ये थ्योरी ख़त्म। थ्योरी ख़त्म, लेकिन असली तो अब चालू होना है कल से, न्यूमेरिकल पार्ट। अगली देखो, काइनेटिक एनर्जी हो गई।
अगली देखो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन।